क्यों छोटे, क्या बात है? क्या हो गया? कोई परेशानी है क्या? दिक्कत तो है ना बड़े। कल इंग्लिश मैडम ने अपने को पढ़ाए थे इंग्लिश के वर्ड्स 10। आज एक दिन बाद बचे हैं अपने दिमाग में खाली एक दो वर्ड्स बस। क्या बात है छोटे, तू तो इंग्लिश के ऊपर शायरी करने लगा यार। चल मैं भी तेरे को मेरा एक कन्फ्यूजन बताता हूँ। देख यार छोटे, जो तेरा हाल है वही मेरा भी हाल है। मास्टर ने जब कल स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला समझाया था, अच्छे से सब समझ आ गया था। लेकिन आज सुबह जब मैं जगा, जब मैं नोटबुक देखने लगा, तब पूरा कंफ्यूजन शुरू हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि न्यूमरेटर में क्या रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है। और लास्ट आते आते ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कैलकुलेशन करना ही क्यों है। अरे वाह बड़े, ये तो कमाल हो गया यार। मैं इंग्लिश की शायरी कर रहा हूँ और तुम मैथ्स की शायरी कर रहे हैं। ऐसे तो अपन छा जाएंगे यार एक दिन। छा तो जरूर जाएंगे बिडू। अगर करना होगा हमको शायरी के अंदर करियर, छा तो जाएंगे जरूर बिडू। अगर करना होगा अपने को शायरी के अंदर करियर। लेकिन अब शायरी नहीं, एक हफ्ते बाद आ रही है एग्जाम माय डियर। और सुन मेरी बात जरा गौर से, अगर चलता रहा ऐसा ही हाल तो एक दिन जरूर निकाल देंगे बाबूजी घर से बाहर। देख ये तो सब बराबर है बड़े, लेकिन अगर अपने को एग्जाम में पास होना है ना, तो अपने को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी यार। देख छोटे, तू जो बोल रहा है एकदम बराबर है, लेकिन अपने को अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन अपने टॉपर्स को देख के उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगे कि अगर अपना टॉपर भी रट्टा मारता है तो अपन भी रट्टा मारने लगेंगे। अगर अपना टॉपर भी दिन रात मेहनत करता है, 100 बार पढ़ता है, तो अपन भी 100 बार पढ़ेंगे। ऐसे नहीं जमेगा। देख अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रैटेजी अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपन डेवलप करते हैं। जैसे कि देख, तू शायरी करने में, कविता करने में तू बहुत माहिर है, तो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम तेरी इसी टैलेंट का उपयोग करेंगे। मान ले तुझको अभी वर्ड्स सीखना है, तुझको अच्छे से याद रखना है, तो हमको उन वर्ड्स को शायरी के अंदर कैसे बना सकते इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यार बड़े, ये बात तो कभी मेरे ध्यान में नहीं है यार। क्योंकि देख, मुझे तो पोइट्री में, शायरी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि लंबी लंबी शायरी, लंबी लंबी पोएम्स मुझे याद रह जाती है। तो ये 10 वर्ड क्या बड़ी चीज़ है। अगर मैं वर्ड्स याद करने के लिए शायरी का उपयोग करता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैं वर्ड्स याद रख पाता यार। एग्जैक्टली छोटे, देख अपने को किसी भी कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर याद रखना चाहिए। जैसे तुझे शायरी में इंटरेस्ट है, तो तू वर्ड्स को अगर शायरी बना के याद रखेगा तो पूरी ज़िंदगी भर वो वर्ड्स तुझे याद रहेंगे। ठीक उसी तरह से मुझे स्पोर्ट में इंटरेस्ट है। अगर मैं मैथ्स को किसी ना किसी तरह से स्पोर्ट के साथ कनेक्ट कर पाऊँ तो वो लंबे समय तक मेरे को याद रहेगा। फिर कोई भी एग्ज़ाम आए मैं आसानी से उसको लिख पाऊँगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों छोटे बच्चे को ये मास्टर लोग ABCD पढ़ाते हुए उनको पोएम बना के, उनके सॉन्ग्स बना के सिखाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मास्टर लोग अपने को अलग अलग एक्टिविटी देते हैं। जैसे उस दिन तुझे याद है क्या, अपने को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के साथ सर बोले थे कि अभी तुम लोग नदी देखने जाओ और वहाँ पे कैसे कैसे पौधे आ रहे हैं ये लिख कर लाओ। हाँ बराबर है ना छोटे। तभी तो अभी अपने को वो एरिया में कौन से पौधे आते हैं ये सब कुछ कितना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर याद है, नहीं क्या? मतलब बड़े, अगर अपने को कोई भी कंसेप्ट सीखना है ना, तो मेरे ख्याल से उस कंसेप्ट को किताब में से कैसे बाहर ला सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे उसको किताब में से उठाकर शायरी में डाल सकते हैं, उसको किताब में से उठाकर अपन गेम्स के अंदर डाल सकते हैं, उसी कंसेप्ट को अपन उठाकर इधर इन्वायरमेंट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से कैसे उस कंसेप्ट को अब हमारी ज़िंदगी के अंदर ला सकते हैं, ये जब अपने को समझ जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से कोई भी कंसेप्ट समझना और याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ छोटे,
अब जाके ये पूरा पढ़ाई का कॉन्सेप्ट मेरे आंखों के सामने क्लियर हो रहा है। मतलब देख, अपन जब ज्योग्राफी सीखते हैं तो ज्योग्राफी तो अपने आसपास ही तो है ना यार। ये पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें ये अपने आसपास ही तो है। तो हम इनको देख सकते हैं, हम वहाँ पर जा सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो ज्योग्राफी अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। और बड़े, मैं इंग्लिश से डर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता, ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, मराठी, तेलुगु ये सारी लैंग्वेजेस ही तो है ना। और अपन लैंग्वेजेस बोलते हैं। जब मैं एक लैंग्वेज बोल सकता हूँ तो और भी तो लैंग्वेज बोल सकता हूँ। इसलिए अगर अपन एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करना सीख जाएंगे, मतलब ये देख, जैसे अपन ने हिंदी ग्रामर के अंदर नाम सीखा, तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपन ने नाउन सीखा। हिंदी ग्रामर के अंदर सर्वनाम सीखा, तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन सीखा। ऊपर ऊपर से अगर देखें तो दोनों एक दूसरे से कितना सिमिलर है। हाँ यार छोटे, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन एक बात सुन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के बीच में ही ये संबंध है। ऐसा अगर हम देखने जाएं ना, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनके साथ में भी कनेक्शन बनकर आ जाएगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों के बीच में भी एक कम्युनिकेशन लिंक अपने को देखने को मिल जाएगी। मतलब छोटे, अपने को पढ़ाई का इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, जितना ज़्यादा अपन टेंशन लेते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाई का टेंशन लेते हैं ना, तो हम उस एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं ना, तो हम उस सब्जेक्ट को, उस कंसेप्ट को किताब के बाहर देखने की कोशिश नहीं करते। हाँ बड़े, इसीलिए अपने को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स होकर शांति से उस सब्जेक्ट के बारे में सोचें। देखें कि अगर हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो वो पोएम लिखने वाले उस ऑथर की हिस्ट्री क्या है, वो पोएम का समाज से क्या कनेक्शन है, आखिर वो पोएट कहना क्या चाहता है। हाँ, और तुझे तो पता है मुझे मैथ्स के अंदर कितना कन्फ्यूजन होता है यार। लेकिन एक बात बता, जब ये स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा रहे तो हम हमारी ज़िंदगी के अंदर स्पीड और डिस्टेंस कितनी बार यूज़ करते हैं। बोले तो हम रोज़ साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल से हम एक स्पीड से ही तो जा रहे हैं ना। हाँ, और देख तो सही बड़े, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो बायोलॉजी तो अपन खुद है, केमिस्ट्री अपने आसपास कितनी अपने को देखने को मिलती है। उस दिन तो अपने मास्टर जी बोल रहे थे कि हमारे घर का जो किचन होता है ना, ये किसी साइंस लैब से कम नहीं है। हाँ, इसलिए अब से हमको शुरू करनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि स्मार्टफोन लेके, मोबाइल लेके स्टडी करना, बल्कि स्मार्ट स्टडी का मतलब है उन सब्जेक्ट को किताब से बाहर निकाल कर अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना। बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ से आगे पढ़ने में। यार बड़े, मुझे तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो लग रहा है अभी पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आने वाला है यार। हाँ यार, मुझे तो मैथ्स के बारे में सोच के बहुत मज़ा आ रहा है। चल अभी जल्दी से घर चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एग्ज़ाम को सिर्फ एक हफ्ता बाकी है यार। हाँ बड़े, चल मैं भी घर जाता हूँ, तू भी घर जा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, ऐसे बार बार मिलते रहेंगे जिससे कि अपने सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएं। चल तो फिर छोटे, कल फिर से मिलेंगे और एक दूसरे को जो भी डाउट है वो अपन क्लियर करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक जादू की झप्पी तो दे दे यार। क्यों छोटे, क्या बात है?